अगर हमें और आपको प्रवचन भक्ति और सरस्वती की भक्ति, निर्माणी की भक्ति और श्रद्धा है, तो ये है हमारे सामने उमा स्वामी श्रावकाचार्य। ये उमा स्वामी श्रावकाचार्य है, उमा स्वामी आचार्य जो तत्तार सूत्र के कर्ता हुए हैं, 2000 वर्ष पूर्व उनके द्वारा रचित। इसमें स्वयं उन्होंने लिखा है कि मैंने 12 व्रतों के अतिचार तत्तार सूत्र में कहे हैं, इसलिए यहाँ नहीं कहेंगे। ये स्वयं उन्होंने लिखा है, उन्हीं के द्वारा लिखित उमा स्वामी श्रावकाचार्य है। इसमें उन्होंने लिखा है, देखिए आप, ग्रहे प्रविशता वाम भागे शल्य विवर्जिते देवतावसरम कुर्यात सार्ध हर्षोर्ध भूमि के। घर में प्रवेश करते हुए वाम भाग में, बाएं भाग में शल्य विवर्जित, ऐसे बाएं हिस्से में देवतावसरम, देवता का स्थान बनावे, यानी मंदिर चैत्यालय बनावे। उसे मंदिर नहीं कहते, गृह चैत्यालय नाम देते हैं, जो भी है वर्तमान में। उसमें लिखा है कि एकादशांगुलम बिंबम सर्व कामार्थ साधकम एतत् प्रमाणम आख्यातम अर्थ ऊर्ध्वम न कारेत। अधिकतम 11 अंगुल की प्रतिमा ही गृह चैत्यालय में रखना, इससे बड़ी नहीं रखना, ऐसा आगम का वर्णन है। 1 अंगुल, 3 अंगुल, 5 अंगुल, 7 अंगुल, 9 अंगुल और 11 अंगुल अपने अंगुल से मापना चाहिए घर के स्वामी को, मालिक को, उसी के हिसाब से रखना चाहिए। 2 अंगुल, 4 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल की प्रतिमा का निषेध है घर चैत्यालय में। मंदिर में निषेध नहीं, ध्यान रखें। सोने की, चांदी की, राजत की, धातु की, पाषाण की कोई भी प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। एकांगुलम भव्य श्रेष्ठम द्व्यंगुलम धननाशनम त्रिअंगुले जायते वृद्धि पीड़ाम सा चतुरंगुले। 1 अंगुल की प्रतिमा श्रेष्ठ है, 2 अंगुल की प्रतिमा से धननाश होता है, 3 अंगुल से वृद्धि होती है, धन धान्य की, सब सुख समृद्धि की वृद्धि होती है आदि। तो ऐसा बताया है, आप इसका स्वाध्याय करें। ग्रहे संपूजयत बिंबम ऊर्ध्व प्रासादगम पुनः, घर में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके पूजा करें। और बताया है, देखिए आप, ईशान पूर्ण बताया पूरश्याम श्रीग्रहम कार्यम आग्नेयाम तु महानसम शयनम दक्षिणश्याम तु नैऋत्याम आयुधाधिकम भक्ति क्रिया पश्चिमायाम वायव्य धन संग्रह उत्तरश्याम जलस्थानम ऐसन्याम देव सदग्रहम। यह है उमा स्वामी श्रावकाचार्य पृष्ठ 41 और श्लोक 112-113। इसका अर्थ है, श्रावक को अपने घर के विभाग करना चाहिए बनाते समय। पूर्व दिशा की ओर शोभागृह यानी बैठक, अपनी बैठक पूर्व दिशा की ओर, आग्नेय दिशा में रसोई घर, दक्षिण दिशा में शयन करने का स्थान, नैऋत्य दिशा में आयुधशाला, आयुध वगैरह रखना, पश्चिम दिशा में भोजन गृह, वायव्य दिशा में धन संग्रह और उत्तर दिशा में जल स्थान और ईशान दिशा में देव स्थान होना चाहिए। ईशान दिशा में गृह चैत्यालय होना ही चाहिए। अंगुष्ठ मात्र बिंब जहाँ कृत्वा नित्यमर्चये तत्फलम न च वक्तुम ही शक्यते संख्य पुण्ययुक्त। 1 अंगुष्ठ मात्र भी जो बिंब अपने घर में विराजमान करके पूजा करते हैं, उसका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्हें असंख्य पुण्य प्राप्त होता है, अनंत गुणा पुण्य प्राप्त होता है। बिंबादल समय चैत्य यवमानम तो बिंबकम या करोति ही तस्यैव मुक्तिर्भवती सन्निधि। जो एक बिंबादल फल के पत्ते के समान छोटा सा चैत्यालय बनाकर उसमें जो जौ के समान भी छोटी सी प्रतिमा विराजमान करते हैं, वो निश्चित ही उनके सन्निध में निकट ही मुक्ति है, अर्थात तो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, शीघ्र ही, अति शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये सब वर्णन उमा स्वामी श्रावकाचार्य में आया है। और मैं आपको बताऊं, पद्म पुराण में यहाँ तक आया है कि जिसके घर में जैन बिंब नहीं है, उसके घर में महामारी आदि रोग आदि उपद्रव आ जाते हैं। इसलिए जिन बिंब घर घर में होना ही चाहिए, ऐसा शत्रुघ्न को और सप्तऋषियों ने अच्छी तरह बताया था। बहुत सुंदर उपदेश दिया है, बहुत सुंदर उसमें वर्णन आया हुआ है। आप पद्म पुराण का स्वाध्याय करें। और 92वें सर्ग में बहुत सुंदर वर्णन आया हुआ है 12वें पर्व में कि घर में दिन चैत्यालय होना ही चाहिए। और आज परंपरा आरा में मैंने देखा, दक्षिण में देखा, दक्षिण में कोल्हापुर के प्रांत में हमने देखा है कि घर घर में जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएँ हैं, चैत्यालय हैं।
मुंबई में भी अनेक घरों में गृह चैत्यालय हैं, आरा में अनेक घरों में गृह चैत्यालय हैं, जयपुर में अनेक घरों में गृह चैत्यालय हैं, दिल्ली में भी कई एक घरों में गृह चैत्यालय हैं। और वो खूब उन्नति किया है उन्होंने। हमारे हाथ से जिन प्रतिमा ले गए हैं, मेरे सन्निध में मैंने कई एक घरों में जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई हैं दिल्ली में, कई एक घरों में, और वहाँ खूब वो उन्नति करते करते कहीं तो उन्होंने उन्हीं चैत्यालय की प्रतिमा को आगे विराजमान करके एक ऋषभ विहार है, कौन सा स्थान है वहाँ, उन्होंने सूरजमल विहार में मंदिर बन गया, बहुत भव्य मंदिर बन गया। और कई एक जगह कई एक ग्रहों में गृह चैत्यालय हैं। हमारे कमरचंद जी जैन खारी बाबू जी वाले, उनके सुपुत्र हैं, जिंदाल जी के यहाँ और उनके सुपुत्र का प्रेम उसका क्या नाम है, सुनील दीप वो अरे कमल का लड़का जो कमलचंद के लड़के सुनील सुनील जी, उनके घर में चैत्यालय है, उन्हें हमेशा उन्नति की है। जिंदाल जी और जिनराज जी हमारे श्रावक प्रतिदिन यहाँ अभिषेक करने आया करते हैं अधिकतम, उनके घर में चैत्यालय, दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं। तो बात यह है कि आज कोई कह देते हैं कि घर चैत्यालय रखने से उसकी हानि होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट हो जाएंगी आदि। तो आगम का प्रमाण हमें दिखाएं। हम तो आगम को लेकर चलते हैं, जिनवाणी को लेकर चलते हैं। किसी ग्रंथ में अगर जिन चैत्यालय को घर में विराजमान करने का विरोध हो तो मैं इस बात को स्वीकार करूंगी। कोई भी दिखा सकता है, कोई विद्वान हो, पंडित हो, साधु हो, मैं तो हर किसी के लिए कहती हूँ कोई प्रमाण दिखावे। आचार्य श्री वीर सार महाराज हमेशा कहा करते थे कि या तो ना का प्रमाण दिखाओ और या इस विषय का निषेध मत करो। जैसे महिलाओं द्वारा अभिषेक करने का है, विधान हम दिखाते हैं, प्रमाण हम दिखाते हैं, और नहीं करना ये आप दिखा दो किसी ग्रंथ में। पंचामृत अभिषेक करने का प्रमाण हम दिखाते हैं, नहीं करना किसी ग्रंथ में आप दिखा दो, आचार्यों के ग्रंथ में, पंडितों के ग्रंथ में नहीं। पंडित तो कुछ भी हाल लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आगम ग्रंथों में, आचार्यों के ग्रंथों में जो प्रमाण है, मैंने आज आपको उमा स्वामी का श्रावकाचार्य का प्रमाण दिया, पद्म पुराण का प्रमाण बताया, और अनेकों ग्रंथों में प्रमाण है। घर में वास्तुशास्त्र में प्रमाण है कि गृह में चैत्यालय होना ही चाहिए। निषेध का प्रमाण आप एक भी हमें नहीं दिखा सकते। अगर दिखा दे कोई, कई बार मैंने इस विषय को लिया है, तो हमेशा आप ध्यान रखें। आचार्य श्री सांसार महाराज की आज्ञा, हमेशा उनके संग में प्रतिमा रही है। आचार्य वीर साहब के संग में प्रतिमा रखी है ब्रह्मचारियों ने, और मुझे भी आज्ञा दी थी आचार्य श्री वीर साहब ने स्वयं खजांची की नसिया में। जब वहाँ से मुझे बिहार के लिए आज्ञा दी, तो आसपास छोटे छोटे गाँव में घूम कर आ जाओ 15 दिन, तो बोले कि देखो संग में ब्रह्मचारिणी है, एक चतुरबाई करके थी, बोले इनको संग में प्रतिमा जी एक दे दो। सूरजमल जी ने एक प्रतिमा दी, बोले ये ले जाना, रोज अभिषेक करना। क्योंकि मान लीजिए किसी गांव में पंचामृत अभिषेक नहीं होता है, तेरापंथी है, तो अपने को विवाद नहीं करना है। अपने संघ की प्रतिमा है, उस पर ब्रह्मचारिणी अभिषेक कर रहे हैं, ब्रह्मचारी अभिषेक कर रहे हैं, उनका नियम है। हमारे संघ की ब्रह्मचारिणियों का नियम है अभिषेक करके ही भोजन करना। हमारे स्वामी जी विदेश गए थे, अमेरिका, सन 2000 में भगवान की प्रतिमा लेकर गए थे, क्योंकि अभिषेक और पूजन का नियम। और वहाँ हमारे महेंद्र पांड्या जी थे, उनकी पत्नी और उनकी पुत्रवधू रेणु आदि, उन लोगों ने अभिषेक की पूरी व्यवस्था बनाई, जलादि की व्यवस्था बनाई, और बराबर वो वहाँ अभिषेक करते रहे, 10 दिन रहे। और जो है जब आने लग गए तो उन लोगों ने स्वयं वो प्रतिमा वहाँ रख ली। बोले अब माता जी के हाथ की प्रतिमा आप लाए हैं, भारत से हम जाने नहीं देंगे, हम यही विराजमान करेंगे। और उन्होंने वहाँ चैत्यालय बनाया है, उनके घर में आज भी चैत्यालय, स्वामी जी कह रहे हैं। तो बात यही है, पहले भी था चैत्यालय, पहले भी चैत्यालय था। तो बात यही है कि आज भी हमारे विदेश में बहुत से लोग हैं जहाँ मंदिर नहीं है और उनको भक्ति है, तो संघ से, हमारे हस्तिनापुर से, हमारे यहाँ से प्रतिमाएं ले गए हैं और वहाँ विराजमान करके गृह चैत्यालय बना रखा है। में तो चैत्यालय इतने काम आए थी लॉकडाउन में। अभी लॉकडाउन में अनेकों चैत्यालय ही काम आए। हमारे जमला लाल जी हपावत आकर बोले कि माता जी लॉकडाउन में हमारे घर से मंदिर जाने को मना, तो हमने घर में मंदिर से एक प्रतिमा लाकर घर में विराजमान करके और चैत्यालय बना करके अभिषेक पूजन किया है, अपने नियम की पूर्ति की है। हम बिना अभिषेक दर्शन के भोजन नहीं करते। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान रखो, किसी ने कह दिया होगा कहीं किन्हीं को कि जो चैत्यालय घर में रखेंगे उनकी 3 पीढ़ी नष्ट हो जाएंगी। अरे कोई हमें शास्त्र का प्रमाण दिखाओ। शास्त्र में अगर ऐसा लिखा है तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन शास्त्र में
घर में चैत्यालय बनाने की प्रेरणा दी है, आज्ञा दी है, उपदेश दिया है। इसके प्रमाण हम आपको दिखाते हैं, जितने चाहिए उतने दिखाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान में रखें, गृह चैत्यालय का विधान पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा कि जिसके घर में चैत्यालय नहीं होगा व्याघ्री के समान महामारी उसे खा जाएगी। ऐसे शब्द लिखे हुए हैं पद्म पुराण में। आप रखो न रखो, लेकिन निषेध नहीं करना चाहिए। और उमा स्वामी का प्रमाण मैंने आपको दिखाया, घर बनाते समय ईशान कोण में चैत्यालय बनाना चाहिए। हमारे बचपन के जन्मगृह में भी आज चैत्यालय है। वहाँ बराबर जो हमारे रविंद्र कुमार जी के भतीजे हैं सुयश जैन, रोज़ अभिषेक पूजा करते हैं। उनकी पत्नी पूजा अभिषेक करती हैं रोज़। उनके घर में ईशान कोण में चैत्यालय है। अनेक ग्रहों में चैत्यालय हैं, चिकेत नगर में अनेकों जगह चैत्यालय हैं। मैंने बहुत सारे गांव में देखे हैं चैत्यालय। तो बात यही है कि गृह चैत्यालय के बारे में जो चर्चा आई और निषेध आया, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। बात ही साधुओं के मुख से मैं तो निवेदन करूंगी सभी साधुओं से, आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु परमेष्ठी हों, वो पूज्य हैं। दिगंबर मुनि वहाँ पूज्य हैं, दिगंबर रुद्रा सर्वत्र पूज्य है। उनका कर्तव्य है कि वो आगम के परिप्रेक्ष्य में ही बोले। किसी भी पंथ के क्यों ना हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, ये पंथ एक तरफ है और आगम एक तरफ है। आगम से विरुद्ध कोई वाक्य अपने प्रवचन में ना कहें। आगम से जिसमें बाधा आती हो, आगम में जिसके प्रमाण मौजूद हैं, उसका निषेध अपने प्रवचन में कतई ना करें। इससे श्रावकों में आज भ्रम फैलता है और अनेक प्रकार की भावनाएं और भावी पीढ़ी हमारी धर्म से हटती है। कहती कोई साधु क्या कहते, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते, हम क्या करें। उनके सामने, आज के बच्चों के सामने समस्याएं आती हैं। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ही साधुओं को प्रवचन करना चाहिए, आगम के अनुकूल ही बोलना चाहिए, आगम से हटकर कोई विषय नहीं लेना चाहिए, किसी पंथ को क्यों न हो। ये पंथ एक तरफ है, 13 पंथ 20 पंथ मैंने कई बार बताया है। पूज्यपाद स्वामी का पंचामृत से एक बार शासन देवी को मान्यता के प्रमाण आदि वो विक्रम संवत 302 में हुए हैं पूज्यपाद स्वामी, कोई 553 में मानते। काष्ठा संघ 753 में उत्पन्न हुआ है, एक साधु कुमार से ने चलाया। और 13 पंथ एक विद्वान बखत राम जी पंडित थे जयपुर के, उन्होंने इसे चलाया है। 13 नियम बनाए हैं कुछ विद्वान, 13 व्यक्तियों ने बैठ करके उसका नाम 13 पंथ रख दिया। 13 नियम बना दिए, हरे फल फूल नहीं चढ़ाना, दीपक नहीं जलाना आदि कुछ बना दिए नियम। तो वो 13 पंथ विक्रम संवत 1683 में बना है। आप इस बात को ध्यान में रखें। तो अनादि निधन शाश्वत जैन धर्म में सर्वत्र पंचामृत से एक पाठ, शासन देवी की मान्यता, मंदिर में उनको विराजमान करना, और समोसरण में भी शासन देवी रहे हैं भगवान के समोसरण में आदि, और बराबर घर में एक चैत्यालय होना आदि, ये सब आगम प्रमाण। यज्ञोपवीत धारण करना, बिना यज्ञोपवीत के अभिषेक और पूजन नहीं करना, आहार नहीं देना आदि, ये सब परंपराएं अनादि निधन शाश्वत हैं और आगम में वर्णित हैं। और आचार्य सांसार महाराज की परंपरा से लेकर आज मैंने 7 पीढ़ी देखी हैं। आचार्य सांसार जी महाराज के 3 बार दर्शन करके उनके सानिध्य में एक महीना में कुंथलगिरी रही हूँ। उनके लेखना के समय वीर सार जी महाराज के सानिध्य में, चरण सानिध्य में 22 महीने रही हूँ, उनसे ही आर्य का दीक्षा ली है। आचार्य देशभूषण जी महाराज के सानिध्य में सन 1952-53 आदि के चातुर्मास 53-54 के किए हैं, उनको भी मैंने अच्छी तरह देखा है, पाया है उस परंपरा को। और आचार्य शिवसार महाराज के साथ हमारे 8-10 चातुर्मास हुए हैं। आचार्य धर्मसार जी महाराज के साथ 3 चातुर्मास हुए हैं। भव्यात्माओं आचार्य अजित सार जी महाराज, जिनको मैंने अत्यधिक प्रेरणा देकर मुनि बनाया था, मुनि दीक्षा की प्रेरणा दी थी, और शिवसार से वो सन 1961 में सीकर में उन्होंने मुनि दीक्षा ली है। वो भी बराबर आगम परंपरा के अनुसार ही चले हैं। उनके संग में आरिका विशुद्धमती जी थी, जो सागर की थी, उधर की मध्य प्रदेश की कट्टर 13 पंथी। आचार्य श्री ने कह दिया पंचामृत से करोगी सभा में, जब भी हम आरिका दीक्षा देंगे। बराबर उन्होंने विद्वानों से निर्णय लेकर के पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, जगन मोहन लाल जी शास्त्री आदि से चर्चा करके और बराबर पंचामृत अभिषेक किया, जैनेश्वरी आरिका दीक्षा ली। और बराबर उन्होंने हर एक विषय में अपने आगम के परिप्रेक्ष्य में ही प्रवचन किया। तो बात यही है कि आचार्य अजित सार महाराज, आचार्य पंचम पट्टाचार्य श्री श्याम सार जी महाराज,
छठे पटाचार्य अभिनंदन शाह जी महाराज, आज सप्तम पटाचार्य यहाँ विराजमान हैं अनेकांत शाह जी महाराज। इस परंपरा में हमने 8 आचार्य देखे हैं, 7 पीढ़ियाँ देखी हैं और सभी साधुओं से प्राय चर्चा करने का अवसर मिला है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि गृह चैत्यालय का कहीं आगम में निषेध नहीं है, बल्कि प्रमाण है और होना चाहिए। मैं तो कहूँ कि घर घर में जिन प्रतिमाएं विराजमान करना चाहिए और अभिषेक पूजा करके पुण्य का संचय करना चाहिए। आज हमारे ग्रीन पार्क के अरहंत जैन है, घर में चैत्यालय बना रखा है, प्रतिदिन अभिषेक पूजा करते हैं वो और उनकी धर्मपत्नी महाराज जैन। अनेकों घरों में गृह चैत्यालय यहाँ है। तो बात यही है, राजा बाजार में सुनंदा, राजा बाजार में हमारे सुनंदा जैन है, धीरेन्द्र जैन है, रमेश जैन, इनके घर में चैत्यालय है, बराबर अभिषेक पूजा करते हैं, दिन दिन रात चौगने अपने धर्म की उन्नति कर रहे हैं। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि हमारे गुरुओं को, साधुओं को आगम के परिप्रेक्ष्य में ही अपने प्रवचन करने चाहिए। आगम में जो बात नहीं है उस बात को कह कर के और जनता में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। मेरी यही प्रेरणा, सब साधुओं के लिए निवेदन और आप श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।